साथियों बहुत बहुत नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पावन भूमि जिसे झांसी कहा जाता है। और आज आप देख पा रहे हैं हमारे साथ बहुत सारे युवा भाई बहन जुड़ रहे हैं जो करते हैं डायरेक्ट सेलिंग। इस शानदार टीम के मुखिया आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे मैं बातचीत करने जा रहा हूं। सिद्धार्थ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सबसे पहले चाहूँगा सिद्धार्थ सर के लिए जोरदार तालियां बजा सभी। तो साथियों आज आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह से युवा भाई बहन वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पावन भूमि झांसी से किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग से जुड़कर अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। तो डायरेक्ट सेलिंग में सर आज आप अपने साथ साथ आज हज़ारों लोगों के जीवन को बदल रहे हैं और जिस तरह से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या आपका कैरियर ही शुरू हुआ है डायरेक्ट सेलिंग से? जी सर, मैंने अपनी एजुकेशन ट्वेल्थ के बाद बीएससी किया। बीएससी ड्रॉप आउट करने के बाद मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को स्टार्ट किया है और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को मुझे करते करते 7.5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 7.5 साल से मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस 7.5 साल से आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं सर। और आज आपके साथ देख रहा हूं कितने सारे युवा भाई बहन एक साथ जुड़ करके आज आपके साथ काम कर रहे हैं। और साथियों आज आप सबको बता भी दूं कि लगभग 300 से ज़्यादा लोगों का आज शानदार ट्रेनिंग सेशन हुआ जहां पे आज आप देख पा रहे हैं इनके साथ सर के डायमंड्स भी हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा 7.5 साल का सफ़र आपका हुआ। 7.5 साल के सफ़र में आज आप जिस मुकाम पे हैं कैसा लग रहा है? सर आज मैं जिस मुकाम पे हूँ आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने अपनी लाइफ को 7 साल पहले जो थी उससे बेटर बना लिया है। और इन 7 साल की जो जर्नी थी बहुत चैलेंजेस भी थी और बहुत खुशी वाली भी थी और हमने उन सब चीज़ों को एंजॉय करके आज इस जगह पे अपने आप को पहुँचाया है। और बहुत अच्छी चीज़ हम लोग इस फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग को लेके जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उस तरीके से मैं चाहूँगा कि मेरे साथ साथ सब लोग आगे बढ़ सकें और अपने आप को भी उस जगह पे लेके आए। सिद्धार्थ सर मैं आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज ये भाई जिस तरह से दिख रहे हैं क्या कभी आपका भी समय ऐसा ही था या फिर आते ही आप धमाका मचा दिए? जी ज़रूर सर, आप जो बोल रहे हैं कि जिस तरीके से आज ये सब लोग दिख रहे हैं, आज से 7 साल पहले जब मैंने इसको स्टार्टअप किया था, शुरू किया था, मैं भी इनके ही तरह था, पतला दुबला और वो सब चीज़ें नहीं थी। वो सब चीज़ जिम में उस तरीके से पैसा भी नहीं था जिस तरीके से चाहिए। लेकिन आज वो सब चीज़ें मैंने मेहनत करके और इन सब लोगों की मेरी मेहनत इन सब लोगों की मेहनत की वजह से आज वो सब चीज़ें हासिल कर पाई हैं। आज आपके साथ मैं देख पा रहा हूं कि आपकी लाइफ लाइन वाइफ भी आपके साथ आज इस बिज़नेस में इन्वॉल्व है। साथ में आज आपके साथ प्यारी सी शानदार टीम है। तो मैं चाहूँगा थोड़ा इंट्रोड्यूस कराएं, आप इनके बारे में बताएं, कब से ये आपके साथ बिज़नेस कर रहे हैं, इनका क्या रोल आपके जीवन में, थोड़ा सा आप बताएं प्लीज़। जी सर, मैं इस बिज़नेस में जब आया था तो मेरे बिज़नेस को स्टार्टअप करने के 1 महीने बाद ही मैंने इनको इस बिज़नेस में बुलाया और इस बिज़नेस में मुझे बहुत सपोर्ट किया है इन्होंने। इस बिज़नेस में जहाँ मुझे चैलेंजेस आए हैं उन चैलेंजेसों को फेस करने में हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए प्रवोक किया। और जहाँ प्रॉब्लम आई कि भाई ये बिज़नेस आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तब उस समय पे इन्होंने मुझे समझाया और हमने इनको भी समझाया कि नहीं, पहले हम दोनों को इस बिज़नेस में बन के दिखाना, उसके बाद आगे अपने चीज़ों को कुछ करना है। हाँ जी। आपके साथ सत्यम सर भी हैं। मैं चाहूँगा सत्यम सर के बारे में आप बताएं कैसे इनसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे इस बिज़नेस में आए हैं? जी, मेरे साथ सत्यम सर हैं जो जब मैं इस बिज़नेस के अंदर कनेक्ट हुआ था तो कुछ समय बाद ये हमारे साथ आए। मैंने ही इनको इस बिज़नेस को इंट्रोड्यूस करवाया था, इस बिज़नेस के बारे में इनको सारी चीज़ें बताई और फॉर्म वगैरह जो फुल होता है वो सारी चीज़ें इनको बिठा के करवाया। और जब ये बिज़नेस में आए तो मुझे लग रहा था कि ये छोटा बच्चा है, इसकी उम्र ही लगभग 17, 17.5, 18 हो रही थी। तो जब इन्होंने बिज़नेस ज्वाइन किया तो 18 साल के हो चुके, तो मुझे लग नहीं रहा था कि बिज़नेस कर भी पाएंगे, उस जगह तक पहुंच भी पाएंगे। लेकिन आज इनने अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि हाँ, कोई भी इंसान किसी भी कैटेगरी का हो, वो हर एक इंसान अगर ठान ले तो इस बिज़नेस में सफलता हासिल कर सकता है। अभी हाल फिलहाल सर थाईलैंड भी होके आए हैं? जी ज़रूर। तो कितनी उम्र है सर की लगभग? आज इनकी उम्र ज़्यादा नहीं, 20 साल होगी। हाँ जी। और 20 साल के अंदर थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करके थाईलैंड होकर के आए। मैं चाहूँगा सर के सम्मान में जोरदार तालियां सभी बजाएं प्लीज़। तो मैं चाहूँगा माइक आप सर को दे दें, थोड़ा सा सर से बातचीत करना सत्यम सर से। तो देखिए आज हमारे साथ एक युवा भाई जुड़े हैं जो थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करके। तो सर कैसा लग रहा है आपको डायरेक्ट सेलिंग में आकर के? और सर मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूं कि मैंने कभी ये चीज़ें सपने में भी नहीं सोची थी कि मैं थाईलैंड जाऊंगा और इतना सम्मान मुझे अपनी ज़िंदगी में मिलेगा। क्योंकि मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं उस गांव के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट ही नहीं है, ऐसा चीज़ें ही नहीं है कि कोई सक्सेस भी हो, कोई सिर्फ बैकग्राउंड इतना डाउन था
कि मैं सोच भी नहीं सकता सर। वहाँ से निकल के अपने आप को चेंज किया। बहुत ही कम एज में मैं आया था बिज़नेस के अंदर, और जब मेरा साइन अप हुआ था इस बिज़नेस में तो मेरे पापा के आईडी पे बिज़नेस साइन अप किया था मैंने। हाँ जी। और आज मेरे पापा इस कंपनी के अंदर डायमंड हैं, मैं नहीं हूँ डायमंड। क्या बात है। ठीक है। और आज थाईलैंड भी घूम कर आए हैं हम। हाँ जी। और थाईलैंड में अच्छा सा एंजॉय किया है, मज़ा आ गया सर। थाईलैंड की तो फिर बात ही अलग है। और सोचा नहीं था मैंने कि मैं आऊँगा इस बिज़नेस में और थाईलैंड भी जाऊँगा, विदेश। मैं अपने गांव के अंदर पहला लड़का हूँ जो विदेश गया हूँ, और प्लान में बैठा हूँ मैं। क्या बात है। तो आज आप इन भाई बहनों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने कि नहीं बने? आप लोग के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हैं। अगर ये जा सकते तो आप भी जा सकते हैं वास्तव में। तो गगन सर से मैं चाहूँगा बातचीत करना। बहुत बहुत आभार सत्यम सर। तो गगन सर, आप बताइए कैसी रही जर्नी आपकी डायरेक्ट सेलिंग की? डायरेक्ट सेलिंग में जर्नी सर अप एंड डाउन बिजनेस में आए हैं। स्टार्टिंग की 2020 में मैं आफ्टर कोविड मैंने अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया। बीएससी रनिंग में थी जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया। तो इस बिज़नेस में आने से पहले मेरा ड्रीम था कि मैं इंडियन एयरफोर्स की जॉब करूं, कि फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो कि एयरफोर्स के अंदर जॉब करते हैं। तो मेरा भी सपना था कि मैं भी इंडियन एयरफोर्स के अंदर जॉब करूं। वो उसी की मैं तैयारी कर रहा था। बट कोविड की वजह से वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी 1 साल वैकेंसी नहीं, मैं ओवर एज हो गया एयरमैन की जॉब के लिए। हाँ तो जी। उसके बाद फिर बाय मिस्टेक मेरा इंट्रोड्यूस हुआ सिद्धार्थ सिन्हा से फेसबुक के माध्यम से। हाँ जी। मैंने बात की और इनके बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से सर से सोशल मुलाकात मीडिया हुई के आपकी? माध्यम से मैं सर के साथ जुड़ा था। हाँ जी। हमारी बातचीत हुई। मैं ट्रेनिंग लगाने के लिए ग्वालियर गया। ग्वालियर जाने के बाद मैंने चीज़ों को समझा। मैं पहले डायरेक्ट सेलिंग को अलग ही नज़रिए से देखता था। जब मैंने ट्रेनिंग लगाई 4 दिन चीज़ों को समझा, सिन्हा ने मुझे समझाया, एक रास्ता दिखाया। हाँ तो जी। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। घर वालों ने सपोर्ट नहीं किया, पैसे नहीं दिए। फिर यहाँ वहाँ से मैंने अरेंज किया। हाँ जी। 2-2 3-3 हज़ार रुपये का अरेंजमेंट करके मैंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया। और स्टार्ट करने के बाद दोबारा से कोविड आया। फिर से बहुत सारी टीम क्लैप्स हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, अप एंड डाउन्स आए, जिसके बाद हम कुछ लोग फिर दोबारा से खड़े हुए। आज उन कुछ लोगों की वजह से आज झांसी में इतना बड़ा बिजनेस। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। अभिषेक सर से मैं बातचीत करना चाहूँगा। जी नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार। आप तो इस बिज़नेस के अंदर हैं और हाइट वाइट पर्सनालिटी भी आपकी शानदार है। तो आप बताइए, आप इस बिज़नेस के अंदर क्यों हैं? सर, लोग तो बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करें, ऐसे वैसे बोलते हैं, और जबकि आप ऑलरेडी देखने में और कहीं ना कहीं निश्चित तौर से कहीं आप जॉब भी करते तो अच्छा पैसा कमाते, तो क्यों आप ऐसा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में? एक्चुअली सर मैं आपको बताऊं, यहाँ आने से पहले मैं एसएससी की तैयारी करता था। हाँ जी। और जब मैं यहाँ पे आया था तो 2019 में लॉकडाउन में मैंने दिल्ली पुलिस का पेपर दिया हुआ था, जिसमें वैकेंसियाँ थी 2900। हाँ जी। तो उसमें लगभग 40 लाख फॉर्म डले हुए थे। तो जब मैंने और मेरे दोस्त ने तैयारी करी और हम लोगों ने सोचा, और मेरा एक ड्रीम था कि भाई मेरे बदन पे वर्दी होनी चाहिए। हाँ जी। तो मैंने तैयारी करी और हम दोनों दोस्त इतने लकी पर्सन थे कि दोनों लोगों ने उन 2900 लोगों में क्वालिफाई किया। फिर उस क्वालिफाई करने के बाद जोरदार तालियां everyone! जब बात आई रनिंग की कि भाई रनिंग के लिए जाना है, तो मेरा दोस्त क्वालिफाई हो गया और मैं मात्र 6 सेकंड से रह गया। तो उसके पीछे क्योंकि कुछ आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना था। नहीं। हाँ। उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, 6 सेकंड रह गया। तो मुझे समझ में आया कि मैंने 4 साल 5 साल तैयारी करी, मेहनत करी, और मुझे रिजल्ट मिला 0। तो उसके बाद फिर जब मैं झांसी आया और मैंने झांसी में आके देखा, चीज़ों को समझा, तो मुझे लगा कि जब मैंने 4 साल वहाँ पे दिए हैं तो क्यों ना 2 साल अपने आप को यहाँ पे दूँ। तो मैंने इस बिज़नेस को 31 अक्टूबर 2021 को ज्वाइन किया था और 2 साल का अपना गोल बनाया था कि कुछ भी हो जाए 2 साल में इस डायमंड को अचीव करना है। तो 31/10/2021 की ज्वाइनिंग थी और 31/10/2023 को मैं एस बन गया था। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं चाहूँगा मैम को भी आप दें। जी थैंक यू सो मच सर। तो मैम, आज तो आपने बहुत शानदार होस्टिंग की और बहुत सारा अपने समा बांध के रखा। डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं, ब्यूटीफुल हैं, नो डाउट। आप कहीं बैंक में जॉब कर सकती हैं या फिर आप और भी कुछ कर सकती हैं। ज़्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग को बड़ा अकवर्ड फील करते हैं, कहते हैं कि मेरा स्टैंडर्ड गिर जाएगा, ये बेचने का काम है, ये ऐसा है वैसा है। बहुत सारे लोग ट्रोल करते हैं, बहुत सारे लोग हंसी मजाक करते हैं। तो आपके ऊपर भी तो बहुत सारी आपकी सहेलियाँ तंज कसी, कौन सा धंधा करना शुरू कर दी? जी सर, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम मंजू है और बेसिकली मैं प्रॉपर झांसी से ही बिलोंग करती हूँ। मेरा जो बचपन बीता हुआ है मोस्टली वो झांसी में ही बीता हुआ है। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने ग्रेजुएशन में बीए किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इसके बाद मैंने आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट मैम, अटेम्प्ट। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप अपने बारे में फिर से बताएं, आपने क्या क्या किया है। जी और सर। मैं सभी दर्शकों से भी चाहूँगा कि आप सुने
कि ये मैम क्या क्या करके डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आई। प्लीज़ आप फिर से एक बार बताएं आपने क्या क्या किया है। ओके सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी मेरा नाम मंजू ठाकुर है। बेसिकली मैं प्रॉपर झांसी से ही बिलोंग करती हूँ। जो मेरा बचपन है वो पूरा का पूरा झांसी में बीता हुआ है। इस इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने कोई सोचा नहीं था कि मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वगैरह वगैरह को ज्वाइन करूँगी। मैंने अपना स्टडी की बात करूँ तो स्टडी मैंने ग्रेजुएशन में BA किया हुआ है, ITI किया हुआ है, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, RRB NTPC का फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, नेकपाल का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, ग्राम सेविका का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, CCC क्वालिफाई किया हुआ है, साथ ही साथ में पैट को क्वालिफाई किया हुआ है। इन सारी जोरदार तालियां एवरीवन। ओके, इन सारी स्टडी को करने के बाद मैं जब से ग्रेजुएशन ये सारी स्टडी कंप्लीट करने के बाद मैं घर पे बैठी हुई थी और घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होने ना होने की वजह से एक दिन मेरी मम्मी और मेरी ताई जी बैठी हुई थी और आपस में बैठ के वो बात करनी थी। मेरी मम्मी मेरी ताई जी से बोलती है काश अगर आज मेरी बेटी की जगह बेटा बड़ा होता तो आज वो मुझे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा होता। बस यही चीज़ मेरे को हर्ट कर जाती है कि मेरी मम्मी को, मेरे पापा को मेरे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है। हालाँकि जब इस इंडस्ट्री में आई हुई थी, इस इंडस्ट्री में आने से पहले मेरा एक गवर्नमेंट जॉब पाने का गोल था। UPSC क्लियर करके एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप हर एक जो चीज़ चाह रहे हैं और आपके चाहने के बाद हर एक चीज़ वो मिल जाए तो जो मंदिर है वो खंडर बन जाएंगे। तो हर एक चीज़ मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा इस बिजनेस के अंदर किसने आपको लाया? जी सर, मैं इस इंडस्ट्री में घर पे ही बैठी हुई थी। जब मेरी मम्मी और ताई जी इस तरीके से बात कर रही थी तो मेरी एक फ्रेंड थी जिनके साथ मैं दिल्ली में जॉब किया करती थी। वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी थी और साथ में दीदी भी थी। उनको मैंने बोला कि दीदी हम सभी लोग चलते हैं, वापस से दिल्ली जाकर जॉब करते हैं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं दिल्ली नहीं जाते क्योंकि दिल्ली का माहौल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है जो कि झांसी में जॉब करती हैं। देखो जब हम इस बिज़नेस में आए थे थोड़ा सा जॉब का माइंडसेट ही था। फिर उन्होंने बोला अच्छा काम है, मैनेजर पोस्ट पर वो काम कर रही है, हम चलते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। तो मैंने बोला क्या काम है? उन्होंने मेरे को बताया कि ऑनलाइन ऑफिशियल वर्क है, ऑफिस में रहकर काम करना है। मैंने बोला ठीक है। मैंने उनको अपने डॉक्यूमेंट्स रिज्यूम सेंड किए। आफ्टर दैट मैं यहाँ पर आई, मैंने ट्रेनिंग लगाई, मैंने बिज़नेस को ज्वाइन किया। जब मैंने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया उस समय मेरे फैमिली वाले पूरे के पूरे अगेंस्ट थे। वो बोल रहे थे कि बेटा आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो, ये फालतू की कंपनियों में मुझे काम नहीं करवाना है। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जो भी मेरे साथ स्टडी किया करते थे वो सीधा सीधा यही बोलते थे कि ये फालतू की कंपनियों को ज्वाइन मत करो, इन कंपनियों में कुछ नहीं रखा हुआ है। बट मैं अपने ख़ानदान की, आज के टाइम पे अपने परिवार की, मैं अपने दोस्तों की, मैं अपने रिश्तेदारों की एक लौती मात्र ऐसी लड़की हूँ जो मात्र 22 साल की एज में आउट ऑफ इंडिया जाकर आई हूँ। एक मिडिल क्लास इंसान के लिए प्लेन में बैठने का बहुत बड़ा ड्रीम होता है। एक मिडिल क्लास होने के बाद उस प्लेन में भी सफ़र करके आई हूँ। आज मेरे भाई बहन अच्छी खासी इस इंडस्ट्री के माध्यम से जो मैं अर्निंग कर रही हूँ उसके माध्यम से वो स्टडी भी कर रहे हैं। साथ ही साथ में मैं इस इंडस्ट्री से अपना नेम भी बना रही हूँ, फेम भी बना रही हूँ, मनी को भी अर्न कर रही हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ आप डायमंड हैं? जी बिल्कुल सर। जोरदार तालियां एवरीवन। तो देवेंद्र सज्जन आप Thank you देख so रहे हैं much, किस sir. तरह से आज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की पावन भूमि जिसे झांसी कहा जाता है, एक से बढ़कर एक नारी शक्ति। आइए आपको अब मैं मुलाकात कराता हूँ नेहा ठाकुर मैम से, आपकी मुलाकात कराता हूँ। मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप भी Thank डायरेक्ट you so सेलिंग की much, दुनिया sir. में हैं। हस्बैंड वाइफ मिलकर के आज आप डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा लेवल अचीव किए हैं। दोनों लोग डायमंड हैं, हीरा बन चुके हैं और बहुत सारे लोग को हीरा बना रहे हैं। तो कैसा रहा सफ़र मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे कि आपने मेरा नाम लिया नेहा ठाकुर, राइट। तो मैं एक ठाकुर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और ठाकुरों के बारे में मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि ठाकुर फैमिलीज़ कैसी होती हैं। और अगर हम बहुत पहले समय की बात करें तो पहले के टाइम में जो ठाकुर फैमिलीज़ में लेडीज़ की एंड गर्ल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं हुआ करती थी। गर्ल्स होने पे एक अलग ही प्रक्रिया करते थे लोग। ऐसे ही मेरे जो फादर साहब थे वो गर्ल्स को लेके बहुत पुरानी सोच रखते थे, राइट। तो जो वैल्यू मेरे घर में लड़कों को दी जाती थी वो वैल्यू मेरे घर में मुझे कभी भी प्रोवाइड नहीं की गई, राइट। तो डेट्स वाई जब मैंने मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर इंट्रोड्यूस कराया गया बाय सिद्धार्थ सिन्हा सर जो कि मेरे रिलेटिव थे। उन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री से इंट्रोड्यूस कराया और यहाँ आने से पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती थी। बट उन्होंने मेरे ड्रीम्स को बिगर किया, यानी कि मेरे सपनों को बड़ा किया और मुझे ये समझाया और मुझे ट्रेनिंग्स में ये बताया गया कि जो इज्जत, जो चीज़ें, जो सपने आप देख रही हो वो सारी चीज़ें आपको सिर्फ़ और सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग प्रोवाइड कर सकती है। जो रिस्पेक्ट आप घर वालों से लेना चाह रही हो, जो वैल्यू आप चाहती हो फैमिली से लेना, वो सारी चीज़ें आपको डायरेक्ट सेलिंग प्रोवाइड करवा सकता है। डेट्स वाई जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया तो मेरा स्टार्टिंग से डे 1 से सिर्फ एक ही रीज़न रहा कि मुझे अपने फादर साहब की नज़रों में अपनी वैल्यू को बढ़ाना है,
राइट। और उन्हें कुछ करके दिखाना है, उनको ये समझाना है कि सिर्फ लड़के ही आगे नहीं बढ़ सकते, वो लड़कियों को भी अगर मौका दिया जाए तो एक लड़की भी बहुत चीज़ें करके आपको दिखा सकती है। दैट्स वाई मैंने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया था। अगर पैसा ही कमाना होता तो दुनिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स थे और मैं इतनी काबिल भी थी कि मैं कहीं पर भी जाके अर्निंग कर सकती थी, लेकिन मुझे सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था और मैंने वो चीज़ें, जिन चीज़ों को सोच के इस बिज़नेस को ज्वाइन किया था, वो चीज़ें मुझे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही मिली हैं। इन 2021 में मैं एस रैंक पर प्रमोट की गई थी। एस रैंक प्रमोट होने के बाद मैंने अशॉर्ट के माध्यम से काफ़ी सारे एक्सपीरियंस एंड काफ़ी सारे अचीवमेंट्स को अर्न किया, जिनको देखने के बाद आज मेरे घर वालों की नज़रों में मेरी एक अलग लेवल की वैल्यू है। बहुत बढ़िया, तो जोरदार thank you so तालियां much। एवरीवन, बहुत बढ़िया, शानदार, क्या बात है। so much, sir। मैं चाहूँगा अब हमारे साथ में लीडिंग लेडी पर्सनालिटी हैं रोशनी मैम। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा सफ़र आपका डायरेक्ट सेलिंग का, क्योंकि अभी आप भी डायमंड लेवल पे हैं, एक शानदार लेवल मुझे आप बहुत लीव अच्छा हैं। लगा। और बाकी मेरा नाम रोशनी तिवारी है, मैं चित्रकूट से बिलोंग करती हूँ और इस बिज़नेस में मेरी ज्वाइनिंग 16/9/2020 की ज्वाइनिंग है और बाकी एज की बात करें तो वो मेरी 18/8/2022 की है। और बाकी इस बिज़नेस में आने का रीज़न मेरी फैमिली कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मेरी फैमिली में मम्मी पापा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा। बट हाँ, यहाँ पर आने के बाद काफ़ी जैसे कि प्रॉब्लम आना शुरू हुई। उसके बाद फिर होती है ना कि फैमिली में अगर हमने एक बार कम बैक कर लिया तो दोबारा हमारी वापस जाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से जब मैं यहाँ पर आई तो मेरे पास ऑप्शन ख़त्म था और फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन था, चाहे ये तो आर ये तो पार। हाँ जी। तो मेरा यही मतलब रीज़न था कि चाहे जो हो जाए मुझे करना है तो करना है। और बाकी मेरे अपलाइन को भी अच्छे से पता है कि इस बिज़नेस में जब मैं आई थी बाहर के लाइफ को मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था, जो भी था मुझे केवल घर का और बस वही फैमिली वाली चीज़ें थी। बट यहाँ पर जब आई तो पहले तो मैं थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी अपने अपलाइन को, क्योंकि उनके सपोर्ट की बदौलत कुछ नहीं हो सकता था। बहुत बढ़िया, क्योंकि शानदार, मुझे जोरदार बोलना भी तालियां नहीं आता एवरीवन, जोरदार तालियां मैम के लिए। अब मैं क्योंकि चाहूँगा, मैंने जैसे कि आपने वहाँ पर बोला था कि यहाँ पर कभी कोई स्टेज में पहुँचा, वही मेरा भी था। मैं कभी लाइफ में इस स्टेज में कभी पहुँची नहीं थी कि मुझे बोलने की अपॉर्चुनिटी भी मिले, लेकिन आज आप बट स्टेज यहाँ शेयर पर करती हैं। जी थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, शानदार, मैम के लिए जोरदार तालियां। और साइलेंसर उसके मैम, साथ साथ मेरे कुछ ड्रीम्स भी थे। कभी मैंने लाइफ में सोचा भी नहीं था कि मुझे बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि मैं जॉब के पर्पज से आई थी। बट यहाँ पर आई भी और कुछ मेरे जो ड्रीम्स भी थे वो भी मैंने अपने खुद के दम पे पूरे किए और उसके साथ साथ जो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो भी मैंने सारी ख़त्म कर दी। बहुत बढ़िया, शानदार, जोरदार तालियां। तो साइलेंसर, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या सफ़र रहा और इसके पहले आप क्या करते थे? सर मैं सबसे पहले बता देता हूँ, मेरा नाम शैलेंद्र है, मैं एक छोटे से कस्बा से बिलोंग करता हूँ। मैं इस बिज़नेस में बाई चांस आया था। इससे पहले सर मैं एसएससी की तैयारी करता था। हाँ जी। मैंने 3 साल तैयारी की। तैयारी करने के बाद मैं अपने घर में सबसे बड़ा बेटा हूँ। मेरे फादर साहब मजदूरी करते हैं, तो जब मेरे छोटे भाई बहन थे वो उस टाइम पे 6 में 7 में पढ़ते, तो उनका इतना खर्चा नहीं होता था, ट्यूशन घर से पढ़ लेते। तो उस टाइम पर मेरे फादर साहब मुझे सपोर्ट करते थे, स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे भी देते थे कि चलो ठीक है। लेकिन जैसे टाइम निकलता गया तो मेरे भाई बहन छोटे थे तो वो भी आगे बढ़ते गए। उन्होंने जैसे 11th और 12th में जैसे वो आए तो उनकी भी कोचिंग होना स्टार्टअप हो गई। फादर साहब ने फिर वहाँ से मेरे से बोला कि अब आपको अपने तरीके से चीज़ें देखनी पड़ेंगी और अब आपको हम उतना सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको जितना हमने पढ़ाया इतना हमें नीचे वालों को भी पढ़ाना है। हाँ जी। तो सर उसके लिए मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा कि अगर मुझे स्टडी करनी है और एसएससी की तैयारी में प्रिपरेशन चल रही थी, तो मैंने कहा इसको अगर कंटिन्यू करना है तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रूम भी किराए से लिए था और कोचिंग की भी फीस होती थी। तो सर मैंने इससे आने से पहले मैंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की सोचा। सिक्योरिटी गार्ड हाँ की? जी सर, मैंने 3 मंथ सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की। नाइट में मैं जॉब करता था और दिन में मैं स्टडी करता था। तो वो सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी, क्योंकि पूरी दिन 6 बजे से सर सुबह 6 बजे तक मैं ड्यूटी करता था, तो वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उस सिक्योरिटी गार्ड को छोड़ा। फिर मैंने मैंने सोचा किसी मॉल में जाएँ, तो यहीं पास में सेलिब्रेशन सुपर मार्केट है, मैं वहाँ पर भी गया काम करने के लिए। वहाँ पर भी सर मेहनत का काम था, सारी चीज़ें थी, मुझे चीज़ें तो बाहर से मिल रही थी, बट हमारे जो स्टडी थी वो ब्रेक होने लगी थी। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा कोई काम मिले जहाँ एज अ पार्ट टाइम आए। तो सर मैं वहाँ गया, डायरेक्ट सेलिंग में शॉर्ट सेंटर में गया। तो मेरा इंट्रोड्यूस एस गगन सर ने करवाया, उनसे मैं मिला। तो मैंने एज अ पार्ट टाइम करने के लिए आया था और मैंने एज अ पार्ट टाइम इसको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सर मुझे 1 से 1.5 मंथ हुआ। 1 से 1.5 मंथ होने के बाद जब मैंने इस डायरेक्ट सेलिंग की पावर को समझा, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज ली, नॉलेज लेने के बाद फिर मैंने इसको एज अ कैरियर लिया और अपनी पढ़ाई को मैंने वहीं से ब्रेक कर दिया। मैंने सोचा कि अगर
आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि एक अच्छी नौकरी मिले, एक अच्छा पैसा कमाऊँ। तो अगर मैं वहाँ से वो चीज़ें कर सकता हूँ तो मैं एज अ बिज़नेस क्यों नहीं कर सकता हूँ। यहाँ से मैंने मेहनत की, सारी चीज़ें की। आज मेरे फादर साहब, मेरी फैमिली में देखा जाए तो 80 लोगों का परिवार है। आज मैं पहला पर्सन हूँ ऐसा अपनी पूरी खानदान में जो मैंने खुद अपने टारगेट्स बनाए, टारगेट्स के बाद अचीव करवाए। मैं खुद आईफोन चलाता, मेरे 80 परिवार में से आज तक कोई नहीं थाईलैंड गया है। मैं इससे पहले थाईलैंड भी होके आया हूँ, पहला पर्सन हूँ सर। बहुत बढ़िया, शानदार। मैं अपने खानदान का पहला इंसान हूँ जो मैंने प्लेन में भी सफर किया और नेक्स्ट 3 से 4 मंथ के अंदर मैं एक कार भी अचीव करने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, ऑल द वेरी बेस्ट सर, थैंक यू सो मच। अब मैं चाहूँगा सिद्धार्थ सर से बातचीत करना। सिद्धार्थ सर, इतनी प्यारी सी इंटायर टीम आपकी और आज आप अकेले सफल नहीं बल्कि आज आपके साथ आपके साइड में भी मैं देख रहा हूँ 4-6 लोग हैं जिनको अपने लेवल पे, अपने मुकाम पे आप लेकर के आए हैं और आज मैं देख रहा हूँ यहाँ कई सारे लोग हैं। आप बाकी लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी टीम को और पूरे भारत के नौजवान भाई बहनों को? सर, मैं आपके माध्यम से हमारी टीम को और भारत के सभी लोगों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि देखो, आप अपनी परेशानियों से डरो मत। अगर आपने किसी भी चीज़ का निर्णय लिया है करने का तो उसको समझो और उसको करने की कोशिश करो। सफलता आपके लिए बैठी है, लेकिन सफलता भी तब आपके पास आएगी जब आप अपने आप को आगे लेके आओगे। जब तक आप अपने आप को आगे लेके नहीं आओगे तब तक सफलता भी आपके पास नहीं आएगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को इन कंफर्ट जोन में डालना पड़ेगा। घर पे रह के सारी चीज़ें नहीं हो सकती, आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत बहुत आभार। तो साथियों, देख रहे हैं किस तरह से वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई कि यह पावन भूमि झांसी है जहां पे आप सब देख पा रहे हैं किस तरह सभी नौजवान भाई बहन डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया से लग करके अपने जीवन को सजा और संवार रहे हैं और ये पिलर देख रहे हैं किस तरह से सभी के जीवन के उत्थान के लिए अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।